ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 16 अप्रैल को मंगलवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको चने की दाल और एक टुकड़ा गुड़ समर्पित कर देना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप चने की दाल लेंगे, चने की दाल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 7 चने की दाल है, सबसे पहले उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 7 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल, है ना। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में, जो लोटे में आप जल लेकर आए हैं, उन जल में आपको गिराना है। आई बात समझ में। गिराने के बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने फिर से खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, पतली धार में। आई बात समझ में। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र नवरात्र में अष्टमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, मंगलवार के दिन, तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी, व्यापार की, नौकरी की, सभी समस्या दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर विशेष उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हल्दी। देखिए, आपको पाउडर वाले हल्दी 1 चुटकी, मात्र 1 चुटकी ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया बनाना है अच्छी तरीके से। और दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा, या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, अगरबत्ती वगैरह, जल वगैरह चढ़ानी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद तुलसी जी के जड़ में रखनी है उन दीपक को। उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार चारों
ओर आपको घूमना है, तुलसी माता को। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को परिक्रमा कर लेनी है। आई बात समझ में। और दीपक को परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, तुलसी जी के सामने। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना है पूरी करने के लिए कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, इस विशेष तिथि पर विशेष उपाय को, जो भी आपके जीवन में मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है हरी इलायची। देखिए अब यहाँ पर जो आप हरी इलायची लेंगे, हरी इलायची कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आपको 2 ठो हरी इलायची लेना है, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है। ध्यान रखना, आपको तांबे का लोटा लेना है और अपने घर से जल भरना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास शहद है उन शहद में क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर आए हैं उन दोनों हरी इलायची को उन शहद वाले कटोरी में गिराना है, यानी कि अच्छी तरीके से शहद में डुबो देना है उन दोनों हरी इलायची को। उसके बाद क्या करना है, उन शहद को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो शहद वाले कटोरी में आप 2 हरी इलायची गिराए हैं उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होकर जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी समस्याएं हैं जीवन में महादेव से कहनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए शहद वाले कटोरी में से दोनों हरी इलायची को निकाल करके ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है, शिवलिंग के सामने रखनी है जो भी मनोकामना, 2-3 मिनट बैठ करके जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, जो भी मनोकामना है कहनी है समस्या को दूर करने के लिए और हर मनोकामना हर इच्छा को पूरी करने के लिए कहनी है महादेव से। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर, तो जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी दूर होगी, कभी घर में कलेश नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, जो भी समस्या होगी दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, रोग कष्ट से परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, लेकिन हाँ बेलपत्र जो आप लेंगे बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी की तरफ और जो पत्ती होते हैं पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी बीमारी है दूर करने के लिए कहनी है और हर मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए कहनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को लेकर आपको जाना है घर और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं विशेष तिथि पर विशेष
इस उपाय को मंगलवार के दिन चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर चाहो तो प्रदोष काल में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।